अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक है वो अच्छे से जा रहा होगा। अच्छा ऐसे है कि मैं घर आया हुआ था, छुट्टी आया हुआ था और आपको पता है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि 2 सेटअप हैं। एक जो है वो मैंने ऑफ़िस में जो है थोड़ा बहुत सेटअप बनाया हुआ है और बाकी कुछ मुर्गे जो हैं वो हमने इधर घर वाले छत पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे ऐसे है कि वाक़ में बारिशें ही बारिशें, रोज़ाना सुबह बारिश लगती है, दिन को बारिश लगती है, रात को बारिश लगती है और वहाँ पे ऐसे है कि वहाँ धूप वगैरह थी, गर्मी थी। अच्छा, यहाँ पे आया हूँ तो मुझे एक सीन जो है वो बहुत पसंद आया। हमारी 3 मादियाँ जो थी वो अंडों पे बैठी हुई थी, कुड़ुक थी और उसके नीचे शहीर ने कई 1 अंडा के 2 अंडे रख दिए थे और माशाल्लाह से उससे ऐसे है कि एक चूज़ा निकल आया और मज़े की बात ऐसे है कि उस एक चूज़े को वो 3 मादियाँ मिल के पाल रही हैं। कल एक कौवा वगैरह आ गया तो 2 मादियाँ जो हैं उस कौवे के पीछे लग गईं और एक मादी जो थी वो चूज़े के पास रुक गई और बड़े मज़े का सीन है। 3 मादियाँ मिल के एक चूज़े को पाल रही हैं, तीनों ऐसे ख़्याल रख रही हैं कि कोई बंदा बता नहीं सकता कि इसमें से जो असल वाली माँ जो है ये बच्चा किसका है। जो दूसरी मेन बात है वो ये कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे बारिशें वग़ैरह हो रही हैं और जो खुडों के अंदर हमने रेत वग़ैरह डाली हुई है। इधर शहीर ने अपने छत वाले सेटअप में ऐसे कि रेत वग़ैरह डाली हुई है और वो बारिशों की वज़ह से बिल्कुल गीली हुई थी, उसमें गंद बना हुआ था। इसको मैंने कहा कि चलो अभी शाम का टाइम है, ऐसे करते हैं कि रेत को निकाल के बाहर रख देते हैं, सुबह इसको धूप लगवाएँगे और खुश्क हो जाएगी तो दोबारा अंदर डाल देंगे। क्योंकि आपको पता है कि मैं बिल्कुल वीडियोज़ जो बनाने का मकसद है वो यही है कि आप अपने परिंदों को अगर बीमारी से बचाना चाहते हैं, टीकों से बचाना चाहते हैं, गोलियों से बचाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे है कि इनको साफ़-सुथरा माहौल देना पड़ेगा। इनके आस-पास जो गंदगी है उसको फ़ौरन अगर आ भी जाती है गंदगी, मिसाल के तौर पे अभी बारिशें हो गई हैं, उससे आपके खुडों में गंद बन गया, आप फ़ौरन से उस गंद को बाहर निकालें। अगर वो इस काबिल है कि उसको सुखा के अगर दोबारा खुडों में डाल सकते हैं तो आप उनको डालें, नहीं तो आप उसको फेंक दें, ख़त्म कर दें, उसकी जगह नया आप मिट्टी वगैरह या रेत जो भी आप डालते हैं वो डालें। तो उसको ऐसे है कि शहर को साथ काम पे लगाया और साथ मैंने कहा कि थोड़ा-सा व्लॉग बना लेते हैं। दोस्तों को ये दिखाते हैं कि कैसे 3 मादियाँ जो वो एक चूज़े को पाल रही हैं। जी, तो दोस्तों जिस चूज़े की मैं बात कर रहा था वो ये चूज़ा सही है और माशाल्लाह से इसकी 3-3 माएँ आप देख सकते हैं। कोई पता नहीं चलता कि इसकी जो रियल वाली माँ है वो कौन-सी है। बट कलर को देख के हम ये जो सफ़ेद वाली जो चीनी मादी है, हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये बच्चा इसका हो। मगर तीनों इसका ख़्याल रखती हैं बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे इसी का बच्चा हो। और मज़े की बात ऐसे है कि हमारे घर में इससे पहले भी ये सीन है, क्योंकि मेरा जो भतीजा है उसकी भी 3-3 माएँ हैं। एक तो उसकी अपनी मामा हो गई और एक जो है वो उसकी चच्ची जो है वो उसको छोटी मामा कहता है। और एक जो है वो उसकी दादी हैं और वो उनको बड़ी मामा कहता है। तो इसी तरह अब इस चूज़े की भी जो है वो 3-3 माएँ हो गई हैं। हमने इसको ऐसे एक उसकी मामा हो गई, एक उसकी छोटी मामा हो गई और एक बड़ी मामा हो गई। और माशाल्लाह से ऐसे कि कोई मादी जो है वो चूज़े को कोई चोंच वगैरह नहीं मारती। जिस मादी के पास भी कोई खुराक वगैरह दाना-शाना आता है वो उसको बुलाती है, उसको खिलाती है। चूज़े का जब दिल करता है वो किसी भी मादी के नीचे बैठ जाता है। जी, तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ऐसे है कि रोज़ाना तकरीबन बारिश होती है, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, शाम के टाइम। तकरीबन मौसम भी अच्छा हुआ हुआ है और बारिशें ही बारिशें हो रही हैं और बारिश भी दबा के सही बारिश होती है, हल्की-फुल्की बारिश नहीं। उसकी वजह से ऐसे है कि खुडों में सामने की तरफ से वो छोटी-छोटी बारिश जो होती है और उसकी वजह से ऐसे खुडों में पानी जाता रहा। ऊपर से तो नहीं जाता क्योंकि ऊपर ऐसे है कि सीमेंट वगैरह से हुआ हुआ है सारा निज़ाम। सामने से पानी जाता रहा, छोटी-छोटी बारिश जो है उसकी वजह से खुडों में गंद बना हुआ था, रेत सारी गीली, खुडों में ऐसे है कि बिल्कुल गंद बना हुआ था। परिंदे जो हैं वो अनकंफर्टेबल हुए हुए थे और जिसकी वजह से मैंने शेर को बोला कि इस रेत वगैरह को हम निकाल लेते हैं और इसको ऐसे करेंगे कि सुबह हम धूप लगवाएंगे और फिर हम देखेंगे इस काबिल हुई अगर तो हम इसको दोबारा खुडों में डाल देंगे। अच्छा, इसको साफ़ करने का मकसद क्या है? खुडों को साफ़ करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर आप अपने परिंदों का, मुर्गों का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा, उनके खुडे साफ़ सुथरे रखेंगे, उनको साफ़ पानी देंगे, साफ़ खुराक देंगे, तो आपको टेंशन परेशानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके परिंदे जो हैं वो बीमार ही नहीं होंगे, उनमें वायरस वगैरह जो है वो बहुत कम आएगा। आपको उनको कोई टीका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी जो बीमार होने की या वायरस आने की रेशो जो होती है वो साफ़ माहौल से कम हो जाती है। परिंदा जो है वो कंफर्टेबल होता है। मादियाँ जो हैं वो अगर अंडे वगैरह दे रही हैं, उनको साफ़ सुथरा माहौल मिलता है तो वो अंडों में भी उनकी पैदावार जो है वो बेहतर होती है। इसलिए हमें अपने परिंदों का, जहाँ हमने अपने परिंदे रखे हुए होते हैं, खुडे उनके साफ़ सुथरे होने चाहिए आस-पास। छत वाला भी ऐसे है कि बारिशों से एक गंद बना हुआ था, वो भी इसको मैंने बोला कि सुबह इंशाल्लाह ऐसे इसको भी साफ़ करेंगे और इनके माहौल को, क्योंकि वहाँ का ऐसे है कि जो ऑफ़िस वाला सेटअप है उधर तो मैंने सारी तरतीब बनाई हुई होती है, मैं लगा रहता हूँ। बट यहाँ पे ऐसे है कि इसका यूनिवर्सिटी का भी काम होता है, बाकी भी इसके कोई तरतीब वगैरह इसने बनाई हुई है, तो इनको ज़रा मुर्गों को थोड़ा सा कम ही टाइम दे पाता है और जिसकी वजह से ऐसे है कि माहौल वगैरह जो है ख़राब हो जाता है।